नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखेड़े। फिर एक बार खबरें बहुत तेज ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी। पिछले कुछ दिनों से खासकर परिसीमन का बिल जो 2/3 बहुमत से पारित होना था, वो बुरी तरह से हाउस में गिर गया और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हुआ कि वो चाहे महिला बिल के नाम से कोई पीछे दूसरा बिल ले आए या विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए कोई कारण बताए, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे जब तक 2/3 लोकसभा में उनके पास मत नहीं होता। राज्यसभा में तो करीब करीब जुगाड़ हो ही गया। तो पहले ऑपरेशन लोटस चला बंगाल में और बीजेपी जो 240 पे थी और पूरा एनडीए गठबंधन जो 292 पे था, अब वो 312 पे पहुंचा क्योंकि 20 टीएमसी के गए। अब उन्हें क्या चाहिए? वर्तमान में वैसे तो हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 की है, लेकिन वर्तमान में 3 सीटें वैकेंट है तो 540 है। 540 का 2/3 360 होता है। एनडीए के पास दो 312 है। इंडिया गठबंधन के पास 190 सांसद है। अदर्स जो इन दोनों के साथ नहीं है वो 38 है, 38। अब मोटे तौर पे यदि एनडीए इंडिया इसके सांसद हम देखें तो बीजेपी के 240 एनडीए में, एनसीपीआई जो अभी गुट टूटा है ममता का उसके 20, तेलुगु देशम पार्टी 16 आंध्र के, जेडीयू बिहार 12, शिवसेना महाराष्ट्र जो एकनाथ शिंदे की है उसके 7, रामविलास पासवान की एलजेपी उसके 5 बिहार से, जेडीएस कर्नाटक 2, जेएसपी 2, एडीएस 1, एजीपी आसाम 1, एजीएस एस एसयू 1 आसाम, एचएम हम ये बिहार 1 है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार उनका 1 है और एसकेएम 1। ऐसे टोटल 312। इंडिया गठबंधन के पास, कांग्रेस के पास 100 है। बाकी बचे 90 सीटों में समाजवादी पार्टी की 37, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9, फिर तृणमूल कांग्रेस के 8, एनसीपी शरद पवार के 8, सीपीआईएम के 4, आरजेडी के 4 बिहार, आईयूएलएम 3 केरल के, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 झारखंड, सीपीआई के 2, सीपीआईएमएल के 2, जेकेएनसी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, वीसीकी के 2, बाप पार्टी जो है 1 है राजस्थान में उनका, केईसी का 1 है, आरएलपी का 1, आरएसपी 1, इंडिपेंडेंट 1, एमडीएमके ये 1 है तमिलनाडु से। जो 38 है उनमें डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस जो रेड्डी आंध्र प्रदेश की 4, आम आदमी पार्टी के 3 है, डब्ल्यूपीडी के 2 है, एआईएमआईएम ओएसी की पार्टी उसके 2 है, एएसपी केआर के 1 है, एसएडी सब जो पंजाब का है 1 है, यूपीपीएल 1 है, जेडपीएम 1 है, इंडिपेंडेंट 1 है। अब ये 38 का 38 कुनबा यदि एनडीए में जाता है तो भी 312 और 38 ये 350 होते हैं, फिर भी 10 सीटें शॉर्ट पड़ती है। इन 38 में डीएमके जो बड़ा है 22 का, उसने पहले कह दिया कि हम किसी भी हालत में बीजेपी का समर्थन किसी भी बिल पे नहीं करेंगे। तो अब इनकी पूरी दामोदवार जो है एनडीए की, ये इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ने की है। इसमें टीएमसी का तो उन्होंने तोड़ के ले गए 20, अब समाजवादी पार्टी के 37 उन पे नजर है। इसी के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उनको
एक टास्क दिया गया है कि आप उद्धव की सेना तोड़ेंगे। उद्धव के पास 9 है। इसको 2 तिहाई तोड़ने के लिए 6 सांसदों का साथ में होना ज़रूरी है। तो लगातार रोज़ खबरें छपती है या खबरें दिखाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी। हाल ही में उद्धव ने अपने यहाँ सांसदों की मीटिंग बिठाई। बाहर ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि 2 ही सांसद पहुँचे, 7 गायब। और ये 7 का आंकड़ा बहुत दिनों से एकनाथ शिंदे के लोग फैला रहे हैं कि 7 बागी हमारे साथ है, 2 उद्धव के साथ है। तो बाहर सारे न्यूज़ चैनल के एंकर जो है पामेलियन सारे बेधड़क खबरें चलाने लगे कि उद्धव की मीटिंग में सिर्फ 2 लोग पहुंचे, 7 एनडीए में जॉइंट होंगे, 7 बगावत। फिर टूटी सेना। हुआ यूं कि उद्धव के यहां 4 लोग पहुंचे थे। देसाई मुंबई से ही, अरविंद सावंत मुंबई से ही, संजय दीना पाटिल वो भी मुंबई से, और नासिक के सांसद बचे। बाकी 5 ऑनलाइन जुड़े थे। टोटल 9 मीटिंग में थे, एक भी बाहर नहीं था। ओम राजे निंबालकर का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वहीं से जुड़े। शिरडी वाले सांसद की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वहीं से जुड़ी। संजय देशमुख वाशिम, उनके बेटी की शादी है 11 जुलाई को। उस शादी के मसले में वो कुछ लड़के वाले आए थे, उनके साथ थे, तो वो वहां से ऑनलाइन पे जुड़े। हर एक का कोई ना कोई कारण था। तो बड़े ये सब होने के बाद फिर बड़े बेआबरू होके सारे मीडिया हाउसेस ने फिर चलाया कि 4 लोग फिजिकल, 7 लोग ऑनलाइन थे। और मतलब 5 लोग ऑनलाइन थे और ऐसे 9 का आंकड़ा उद्धव ठाकरे। मामला खत्म हो गया। फिर एकाएक शुरू हो गया। उद्धव का एक सांसद शिवसेना के मंत्री के पास दिल्ली में डील थ्रू 7 लोग फिर टूटे। गजब हो गया। फिर 7 टूटे। फिर खबरें उठने लगी। उस सांसद का नाम था संजय देशमुख। संजय देशमुख से मेरी बात हुई। दरअसल संजय देशमुख को दिल्ली आना था 2 कारणों से। पहला कारण था संजय देशमुख का एक वो कॉलेज है होम्योपैथी का। उस कॉलेज को लेके कोई हियरिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो मंत्री था जिसके यहाँ हियरिंग थी वो एकनाथ शिंदे की ही पार्टी के खाते में वो मंत्रालय है। वो उनके मंत्री, और दूसरी बात वो मंत्री उनके मित्र भी हैं, पुराने शिवसैनिक। उसके बाद उन्हें दिल्ली में आके कुछ शादी के कार्ड भी देने थे। तो वो आए, मंत्री जी के यहाँ हियरिंग पे गए, नाश्ता हुआ, हियरिंग हो गई, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गए। उसके बाद तो जब वापस जा रहे थे, तो मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उस पत्रकारों ने उनको देख लिया वहाँ पे। बस जैसे ही पत्रकारों ने उनको देख लिया, गजब हो गया भाई, तो हो गई पार्टी बदल गई, टूट गई उद्धव ठाकरे की सेना। वो बेचारा बताते रहा कि अरे भाई मैं मंत्री है, मंत्री ऑल इंडिया के मंत्री होते हैं। कोई भी मंत्री के पास यदि जा काम लेके जाऊँगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो क्या मैंने वो पार्टी जॉइन कर ली ऐसा मानोगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता। राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि मनभेद और मतभेद दोनों एक साथ हो गए हैं। इसलिए कोई किसी के यहाँ संबंध निभाने भी जाता है, तो उसे राजनीतिक बदलाव की तरह से देखा जाता है। एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय ताई, लोकसभा स्पीकर थी। दिवाली का समय था, दिवाली के लिए ताई इंदौर गई। जैसा कि होता है दिवाली के समय सभी एक-दूसरे को विश करते हैं। सोनिया गांधी ने सुमित्रा महाजन जी को फ़ोन लगाया और ताई को बधाई दी दिवाली की, और कहा सब इंदौर में तो बड़ी परिवार के साथ बड़ा आनंद आ रहा होगा। ताई ने कहा नहीं, कल पूजा के बाद मैं तुरंत वापस आ गई दिल्ली। तो अरे! उन्होंने कहा, सोनिया जी ने, अरे ऐसा क्यों? तो ताई ने कहा कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, पोती, उसकी एग्ज़ाम चल रही है, कॉलेज में है, और वो अकेली थी यहाँ पे, तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं उसका साथ देने के लिए आ गई। तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी ग्रैंड डॉटर कॉलेज में है? बोले हाँ, भई मैं भी 70 पहुँच गई हूँ, बच्चे अब कॉलेज में बड़े हो जाते हैं बच्चे। बोले वो पोती मेरी है लेकिन प्रियंका की फैन है। ताई ने हँसते हुए बोल दिया।
सोनिया जी ने कहा कि अरे! मैं प्रियंका को ज़रूर कहूँगी कि वो आपकी पोती के साथ बात करे। फिर एक-दूसरे को विश करके फ़ोन बंद हो गया। सोनिया जी के यहाँ प्रियंका पहुँची। सोनिया जी ने ये किस्सा प्रियंका जी को हँसते हुए बता दिया। प्रियंका जी ने कहा कि अरे दिवाली का टाइम है, लेट अस गो एंड विज़िट। फिर सोनिया जी का फ़ोन आया सुमित्रा ताई के पास, क्या मैं प्रियंका को लेके आ सकती हूँ? बोले, अरे आपका घर है। सोनिया जी तुरंत स्पीकर के घर प्रियंका को लेके पहुँची। सोनिया जी प्रियंका के यहाँ पहुँची, सारे मीडिया को पता पड़ गया। स्पीकर हाउस के सामने मीडिया की भीड़ लग गई, कैमरे ही कैमरे। आदरणीय ताई जी का मुझे फ़ोन आया। ताई जी ने मुझे हमेशा पुत्रवत प्रेम किया। मैं सौभाग्यशाली रहा इस मामले में। ताई ने कहा कि रह क्या हो गया इन लोगों को बाहर इतना शोर मचा रहे। मैं घर से भागा स्पीकर हाउस। जब मैं गया तो सब अरे भाऊ भाऊ क्या हो गया? अरे मैंने बोला मैं अंदर जाऊँ तो मुझे पता पड़े ना क्या हुआ। मुझे तो जाने दो। मैं गेट तक गया, सिक्योरिटी ने गेट खोला, मैं अंदर गया, देखा सब ये बात कर रहे थे, सबको हेलो हाय हुई। चेहरे से मुझे बहुत वो भी जानते थे, कैसे हैं? ऐसे। ताई ने कहा कि हमारा घर का बेटा है। फिर उसके बाद सोनिया जी प्रियंका जी के साथ चली गई क्योंकि प्रियंका और ताई की पोती अपने आराम से बैठ के बात कर रहे थे, इधर ताई जी और सोनिया जी बात कर रहे थे। वो चले जाने के बाद उनको लगा कि बहुत भयंकर कोई तो भी राजनीतिक हलचल दिवाली के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होने लगी। मैंने ताई को कहा कि पत्रकार गेट पर आए हैं, अंदर बुला लेते हैं, दिवाली का समय है। ताई बोले ठीक है। नेताओं के यहाँ वैसे ही दिवाली के लोग गिफ्ट देके जाते हैं, बहुत सारी मिठाई के पैकेट होते हैं, तो सब मिठाई के पैकेट प्लेट में रखे गए, रचाए गए और ताई के लॉन में टेबल लगाई गई और पत्रकारों को अंदर बुलाया एक कंडीशन पे कि कैमरे लेके नहीं आएँगे। ताई ने कहा दिवाली का दिन है, दिवाली के त्योहार है और आप सब लोग घर आए हैं, तो मुँह मीठा करके जाइएगा। और ताई ने कहा क्या हो जाता है आप लोगों को? हमेशा 24/7 राजनीति ही देखते रहते हैं क्या? क्या 2 महिलाएँ आपस में बात नहीं कर सकती? भले ही विपरीत दल की हो? और फिर ताई ने पूरा किस्सा सुनाया उनको। सोनिया जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं स्पीकर के घर जाऊँ, वो बीजेपी की बड़ी नेता है। मेरी बेटी यदि उनके पोती से बात करेगी तो कोई इसका अलग अर्थ मेरे पार्टी में निकाला नहीं जाएगा, कभी नहीं सोचा। ना ताई ने सोचा कि यदि मैं ये कहूँ कि प्रियंका आपकी फैन है तो उससे मुझे पार्टी से निकाला जाएगा। वो आए बात की। ताई के यहाँ अक्सर इंदौर के कांग्रेसी नेताओं की बहुत आना-जाना था। बात करते थे, बात रहती थी, खाना खा के जाते थे। लेकिन पत्रकारिता इतनी ओछी हो गई है कि कल राहुल गांधी ने गाड़ी में चलते-चलते नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को भी ऐसा निहारा तो लोग बोलेंगे राहुल गांधी ने पार्टी बदल ली। और यही कारण है कि मैंने भी एक मेरे भाषण में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में मुझे देश की राजनीति में बोलने के लिए बुलाया था, तब मैंने हँसते हुए कहा था कि आज दोपहर को खाने में जब मैं यहाँ बैठा था सब नेताओं के साथ, तो खाने में ढोकला आ गया। तो मैंने कहा कि अरे ढोकला क्यों परोसा? और तुरंत खा लिया और मैंने कहा अच्छा हुआ यहाँ कोई आस-पास कोई मीडिया वाला नहीं है, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती। शरद पवार के अधिवेशन में खाने में ढोकला परोसा गया। शरद पवार ने बीजेपी जॉइन करने के संकेत दिए। राष्ट्रवादी पार्टी का विलय बीजेपी में। ये खबरें चलने लगती क्योंकि ढोकला गुजराती है। शरद पवार को वड़ा पाव खाना था, गुजराती की ढोकला कैसा खा लिया? इतने कुलुषित मन और खबरें इतनी हुई है। संजय देशमुख के यहाँ शादी है, बेटी की विदाई का शादी का टेंशन, बेटी के विदाई का एक पिता पे जो बोझ होता है, पिता के मन में जो एक वेदना उठती है, वो भी झेल रहा है। साथ में इस देश की मीडिया की कृपा से शिवसेना से गद्दारी करने का टैग हर तीसरे दिन उसको लग रहा है संजय देशमुख को और हर तीसरे दिन उसको धोना पड़ता है। भगवान बचाए ऐसे मीडिया वालों से। क्योंकि बीजेपी को सांसद चाहिए। मैं कह रहा हूँ 3 सांसद हैं शिवसेना के जो बिल्कुल जा सकते हैं। एक सांसद का व्हाट्सएप मुझे उनके एक मित्र ने दिखाया, बोले देखिए व्हाट्सएप मेरे मित्र ने किया। मैं बोला अरे ये तो वहाँ के सांसद है, बोले हाँ। उसने कहा कि आज मुझे ठाणे से 14 करोड़ रुपए कैश भेजी गई थी
और बोला गया था कि बाकी आपके शहर में ही बाकी 30-36 जो बचते हैं वो दे देंगे तो 50 पूरे हो जाएँगे। चुनाव में जो आपने खर्चा किया, जिसकी देनदारी देनी है वो भी हम दे देंगे। बस आप हमारे साथ आ जाइए। मैंने वो पैसे वापस करते हुए इतना ही कहा कि 3 पीढ़ियों से प ठाकरे परिवार के साथ हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। जो आदमी ऐसा इतने पैसे वापस करता है, उसपे भी गद्दारी का टैग लगता है, नहीं तो 50 खोके एकदम ओके में तो कई लोग चले गए थे, सूरत और गुवाहाटी। कुल मिला के वर्तमान में भी तो भी 2 तिहाई का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए स स एक उद्धव ठाकरे की सेना में, इसलिए सेना के सांसद इंटैक्ट हैं। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा, लाउड इंडिया टीवी।